हाय। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो और आपका कैलकुलेटर गलत आंसर दिया हो? बिल्कुल। कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो है हमेशा आपको सही आंसर नहीं देगा, उसका एक रेंज है आंसर देने का। लेकिन हो सकता है कि हम अपने कैलकुलेशन में ऐसा कुछ कभी कैलकुलेट करने का मौका ही नहीं आया हो कि हमें कैलकुलेटर गलत आंसर दे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप क्या कैलकुलेट करो, आपका कैलकुलेटर हमेशा गलत आंसर देगा। इनफैक्ट आपका कंप्यूटर भी हमेशा गलत आंसर देगा। आपको करना है, आप अपने कैलकुलेटर अगर आप ऐड करो ए मतलब 10⁻16+1, 10⁻16+1 -10⁻16, इसका आंसर क्या होगा? 1। लेकिन आपका कैलकुलेटर 1 आंसर कभी नहीं देगा। देखिए, आप अपने कोई भी आप अपना कैलकुलेटर उठा लो, उसमें आपको करना क्या है, 10⁻16+1, फिर आप इक्वल्स टू दबा दो, माइनस आंसर आ जाएगा 10⁻16। तो ये आप देख सकते हो 0 आंसर दे रहा है। आप ट्राई करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कैलकुलेटर भी गलत आंसर दे रहा है कि नहीं। इनफैक्ट कैलकुलेटर ही नहीं, कोई भी आप अपना अगर आप 64 बिट का कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो वो आपको गलत आंसर ही देगा। मैं आपको आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई सा भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आपको अगर ये छोटा सा कोड ट्राई करो, ये वाला, ये a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10⁻16, a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10⁻16 एंड b इज इक्वल्स टू a माइनस 10⁻16। तो b का क्या आंसर आना चाहिए? 1। लेकिन आप इसको ट्राई करो, इसका आंसर आएगा 0। इनफैक्ट मैं भी चेक कर रहा था, मैट लैब में तो 0 दे रहा था, लेकिन पाइथन में इसका आंसर 1 दे रहा था। एक्चुअली पाइथन थोड़ा सा ट्रिक कर रहा है, तो आपको इस कोड में थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ेगा। आप ये टाइप करो, आप ये देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है 10⁻16+1 इंटू 10⁻16, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10⁻16। अब b क्या है आप भी देख सकते हो, a जो है 1 प्लस 10⁻16 है। b फिर आप क्या करो, b क्या करो, a में से 10⁻16 घटा दो, तो b का आंसर क्या आना चाहिए? b का आंसर 1 आना चाहिए। आप कोड करो और बताओ कि आपको 1 मिल रहा है? कभी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कोई भी 64 बिट का कंप्यूटर आपको हमेशा 0 ही देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कोड का एग्जाम्पल करके। मैटलैब और पाइथन दोनों में आप किसी में ट्राई कर सकते हो, C++, फोर्ट्रॉन, कोई सा भी लैंग्वेज ट्राई करो, आपको हमेशा गलत आंसर मिलेगा। ये मैं आपको मैटलैब में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैटलैब है आपका। a इज इक्वल टू 10⁻16+1, b है a माइनस 10⁻16। तो b का आउटपुट जो है यहाँ डिस्प्ले ऐसे हो जाता है, 0 आ रहा है, 1 आना चाहिए। और पाइथन में भी मैं आपको दिखाता हूँ। पाइथन में ये है, छोटी सी स्क्रिप्ट है, पता नहीं आपको विजिबल होगी कि नहीं, मैं गूगल को लैब में दिखा देता हूँ, कहीं से भी आप यूज देख सकते हो। ये देखिए, ये a इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली 10⁻16+1 लिखने का तरीका है। c इज इक्वल्स टू a माइनस 10⁻, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इसमें। a इज इक्वल्स टू 10⁻, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस, इसका आंसर आना चाहिए 1। लेकिन देखते हैं क्या देगा। आउटपुट देखिए 0 आ रहा है। अब ये थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो आप ये ट्राई करिए, सब जगह सिंपल आपको आंसर 0 मिलेगा। ये a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10⁻16, b क्या है a माइनस 1, तो आंसर क्या आना चाहिए? 10⁻16। बहुत ही सिंपल है। लेकिन देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। इनफैक्ट कोई भी 60, ऑफकोर्स हर कोई 60, किसी के पास 128 बिट कंप्यूटर का एक्सेस तो होगा नहीं, 64 बिट का कंप्यूटर है, तो आपको ये आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा इस केस में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जैसे बताया, मैं पाइथन थोड़ा ट्रिक कर दिया था, तो आपको इसका आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन दूसरे लैंग्वेज में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको 1 प्लस 10⁻16 को इस फॉर्म में लिखो, इसका एक्सप्रेशन आप इसको एक बार देख लीजिए और अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्राई करिएगा। इसका आंसर आना चाहिए 1, b इज इक्वल टू 1। लेकिन कोई भी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इसको 1 नहीं देगा, हमेशा 0 ही दिखाएगा। और जो लोग प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करते हैं, आप सिंपल अपने कैलकुलेटर पे ट्राई करिए, आप टाइप करिए 10⁻16+1 इक्वल्स टू दबाइए, 10⁻16 अलग प्लस 1 अलग इक्वल्स टू दबाइए, जो आंसर आएगा उसमें से 10⁻16 घटा दीजिए, आपको 1 आना चाहिए लेकिन 0 आएगा। तो सब लोग ये ट्राई करो, कमेंट करके तो ऐसा मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, बाय बाय।
बाय द वे इसका बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस मैंने मतलब मशीन एप्सिलॉन वगैरह देते हैं, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में। तो बेस्ट वे देखने का कि ये ऐसा होगा। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये सिनारियो प्रैक्टिकली अराइव नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, बहुत मतलब ऐसा समझो ये प्रॉब्लम तब अराइव होगी जैसे कि आप अल्फा सेंचुरी से अर्थ की डिस्टेंस मतलब अपने कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर रहे हो, और 1 माइक्रोमीटर समथिंग लाइक दैट का एरर, ऐसा इस रेंज का है, तो आपको प्रैक्टिकली तो मुझे नहीं लगता है कि आई मीन 1 in a million से भी कम चांस है कि आप प्रैक्टिकली ऐसा सीनेरियो अराइव करो। इसीलिए हमको दिखता नहीं है कंप्यूटर एरर। लेकिन आप ये ट्राई करके देखो, आपका कैलकुलेटर गलत बता रहे कि नहीं। ठीक है, बाय बाय। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आप ऐसा मिल रहा है कि नहीं। ओके।